सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मचर्य के द्वारा कन्या नवयुवक पति को चुनती है, उसका वर्ण करती है, और जो बहुत ही उपयोगी पशु के रूप में बैल और घोड़े का प्रयोग प्राचीन काल से ही होता रहा है, तो मनुष्यों की बात छोड़िए, पशु भी ब्रह्मचर्य के द्वारा अपने जीवन को जीने का स्वभाव बनाते थे, बना करके रखते थे। और आज भी जो दीर्घ काल तक जीने की इच्छा रखता है, निरोग रहकर के जीने की इच्छा रखता है, उसके लिए भी यह शर्त आवश्यक है कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो पुनः हम 18वें मंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। बहुत उत्तम यह मंत्र है, कन्याओं को भी और युवकों को, युवक और युवतियों के लिए, दोनों के लिए प्रकाशित करने का, उनको उत्साहित करने का, उनके अंदर ब्रह्मचर्य का आधान हो, इससे बढ़कर के और कोई उदाहरण और कोई प्रमाण हो नहीं सकता है। उच्चारण करेंगे। ओम ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम अनड्वान ब्रह्मचर्येण अश्वघासं जिगीर्षति। ये बहुत उत्तम बात है। आचार्य अभयदेव वेदालंकार इसकी चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि जो कन्या है, सांख्य और योग की परिभाषा में कहें तो मनुष्य संसार में भोग और अपवर्ग के लिए आता है। भोग भी भोगना है, अपवर्ग भी। भोग ज्ञान पूर्वक हो और इसके बाद मोक्ष की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, अभ्युदय और निश्रेयस, दोनों ही प्रेय और श्रेय। ये प्रेय के ही मार्ग से श्रेय की प्राप्ति होती है। तो भोग से अपवर्ग, भोग से फिर जो है भक्ति से मुक्ति तक का जो रास्ता है, भोग भक्ति और मुक्ति का जो रास्ता है, वह हम सबको पार करना है, ऐसा भाव होना चाहिए। तो इस मंत्र में यह कहा गया कि मनुष्य का वह भोक्तृत्व भी ब्रह्मचर्य के बिना पूरा नहीं हो सकता है। बहुत उत्तम बात है कि यदि भोग भी भोगना चाहते हैं तो भी ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है, इससे बच नहीं सकते। जो बचने का उपाय करना है इससे, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इंद्रियों में सामर्थ्य बना रहे, इंद्रियों में शक्ति बनी रहे, उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन परम आवश्यक है, इसके बिना पूरा हो नहीं सकता। तो अपवर्ग ब्रह्मचर्य से होता है, यह बात अगले मंत्र में कही जाएगी। अभी दूसरे शब्दों में पितृयान मार्ग और देवयान मार्ग दोनों पर चलने के लिए ब्रह्मचर्य संयम की प्रवृत्ति की जरूरत है। इस मंत्र में कहा कि पितृयान पर चलने के लिए स्त्री और पुरुष को, कन्या और युवक को ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना आवश्यक है। तथा अगले मंत्र में कहा जाएगा कि देवयान मार्ग पर चलने के लिए तो पूर्ण ब्रह्मचर्य ही एकमात्र साधन है। जो पितृयान और देवयान दो मार्ग बताए हैं, तो यहाँ पर जो पितृयान है उस पर चलने के लिए स्त्री और पुरुष को, कन्या और युवक को ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना परम आवश्यक है। यह कहने की जरूरत नहीं कि सांख्य व योग का उपर्युक्त भोग शब्द उससे अधिक विस्तृत और अधिक गंभीर अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जिसमें हम आजकल भोग विलास शब्द भोग में ग्रस्त होना बोलते हैं।
अतः आजकल की भाषा में बोलते हुए हम कहते हैं कि स्त्री पुरुष संबंध भोग विलास के लिए नहीं होता, किंतु संतान की उत्पत्ति के लिए ही होता है। यह वैदिक मंतव्य है। परंतु सांख्य योग की भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि संतान उत्पत्ति करने का, भौतिक रचना करने का, सुख प्राप्त करना भोग है। संतान की प्राप्ति भी क्या है? इस लोक की सुख की प्रवृत्ति है। संतान का सुख, जो पुत्र इच्छा है, वह अत्यंत प्रिय होती है। ऐसे माता पिता जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या पुत्र पुत्रियां हैं, तो उनके घर में कितना धन धान्य है ये माने नहीं है, लेकिन वो पुत्र और पुत्रियों को देख, अपने संतानों को देख करके उनके हृदय में पूरी सुख और शांति का अनुभव होता है। तो क्या है, इस संसार में जो कुछ भी है, धन धान्य, यदि पुत्र रूपी रत्न नहीं है और संतान रूपी, उसमें पुत्र और पुत्री दोनों आ गए, यदि नहीं है तो वो घर घर जैसा लगता नहीं है। ऐसे घर जहां पर बच्चे नहीं होते हैं, जहां संतानें नहीं होती हैं, वे घर कभी सुख और शांति का विस्तार नहीं देख पाते हैं। फिर दूसरी बात यह है, इस भोग को अर्थात इस सुख की प्राप्ति का भी साधन क्या है? ब्रह्मचर्य। यदि ब्रह्मचर्य युक्त जीवन है तो दिव्य संतान की प्राप्ति होगी, जो सुख का एक साधन है। और जिन घरों में किसी भी कारणवश संतानें नहीं है, तो कितना भी धन दौलत हो, कितना भी सुख ऐश्वर्य हो, जब स्वयं की संतान नहीं होती है तो लगता है कि कुछ जीवन में हमने पाया नहीं है। उन माता पिता के हृदय से पूछो, उन पति और पत्नी के हृदय से पूछो जो संतान उत्पत्ति करने में असक्षम है, जिनको संतान उत्पत्ति नहीं होती है, उनका एक एक दिन, एक एक वर्ष की भांति बीतता है कि काश मेरे जो है मेरी भी एक संतान होती। तो यह संतान उत्पत्ति भी एक सुख है, और इस सुख को, इस भोग को भोगने का भी सामर्थ्य कहां से मिलता है? ब्रह्मचर्य से मिलता है। तो यह भोग विलासी होने, भोग में ग्रस्त होने की तो मनुष्य कहलाने वाले प्राणी के लिए मनुष्यत्व के बिना गिरे गुंजाइश नहीं। जो बहुत ही निम्न जीवन जीते हैं, जो केवल भोग में रहते हैं, अर्थात जो निम्न प्रकार का भोग है, वो तो बहुत ही निंदनीय है। इसलिए यदि मनुष्य ने अभी सांख्य योग के भोग मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग या पितृयाण के मार्ग पर चलना है, तो उसके लिए भी उसे इंद्रिय संयम रूपी ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। भोक्ता बनने की शक्ति भी मनुष्य में ब्रह्मचर्य से आती है। जो ब्रह्मचर्य नहीं करता वह भोक्ता अन्नाद नहीं बन सकता है, और जो कोई यह ऊंचा फल तो क्या उसको प्राप्त होगा, वह छोटा भोग भी नहीं भोग सकता है। उस संसार के भोग या संसार में बड़ा नाम कर सकता है, ऐसी हम उससे कोई कल्पना या उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि दुनिया यद्यपि भोक्ता बनना चाहती है, परंतु ब्रह्मचर्य के अभाव के कारण भोक्ता ही जो है, भोक्ता की जगह भोग ही बन रही है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो भोग, आज का जो भोग है, एक तो जो सफल भोगी है, मतलब इंद्रियों में शिथिलता भी नहीं आने दे रहा है, उसका तन मन बिल्कुल स्वस्थ है, और वह अपने कर्तव्य का, गृहस्थ कर्तव्य का भी पालन कर रहा है, छात्र धर्म का भी पालन कर रहा है, हर कर्तव्य को निभा रहा है, इंद्रियों की जो है संयम की स्थिति बना करके।
लेकिन जो इंद्रियों पर नियंत्रण ही नहीं पा रहा है, जो व्यक्ति निरा भोगी बना हुआ है, तो वहां कहने को तो भोगता है, परंतु वास्तव में वो भोगता नहीं होता है। वो भोग जो होते हैं उसको भोग रहे होते हैं, वो भोग्य बन जाता है। यद्यपि भोगता भोग्य वस्तुओं का भोग करता है, लेकिन यहां पर जो भोगी है वह उन वस्तुओं का भोग्य बन जाता है, वस्तुएं वहां पर भोक्ता हो जाती हैं। जिसको मिठाई ज्यादा पसंद है तो ऐसा मिठाई खाया कि भी मिठाइयों ने उसको खाना शुरू कर दिया। हाँ, इतना वो नशा, इतना किया नशा कि नशे ने उसका नशा करना शुरू कर दिया। अर्थात व्यक्ति को जीर्ण शीर्ण बना देती हैं ये भोग वासनाएं, जो भोग को भोगी बन करके भोगना चाहता है। भोग भोगिए, लेकिन यदि योगी बन करके भोगेंगे भोग, तो कभी भी आप जो है रसातल को प्राप्त नहीं होंगे। योग पूर्वक भोग भोगिए, नहीं तो भोग में तो रोग आएगा। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वीते नृपालाद भयम। भोग से रोग आएंगे, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए यदि भोगना चाहते हैं संसार को तो योग ही एक साधन है। तो भोग पदार्थों की जो गुलामी है, भोगता भोग बनकर ही रह गया। भोग पदार्थों की जो गुलाम पर बस बनकर पराधीन होकर के अथाह दुख गर्त में अधोमुख गिर जाते हैं, औंधे मुंह गिर जाते हैं लोग भोग में। तो ये जो भोगता बनने के लिए भोग से ऊंचा रहना जरूरी है। इतना भोग भोगिए, इतने बैलेंस में भोगिए कि भोग हमको भोगने ना पाए, हमारा नियंत्रण उस पर रहे, वो हम पर शासन न करे, हम उस पर शासन करें। इंद्रियां हम पे शासन न करें, हम इंद्रियों पर शासन करें। शरीर हमारे अधीन रहे, हम शरीर के अधीन ना रहें। ये ब्रह्मचर्य है। तो यह ऊंचा रखने वाली शक्ति ब्रह्मचर्य, अनाशक्ति संयम ही है। ज्यों ही हम भोग के गुलाम हो, आंख मीच जो है अज्ञानग्रस्त हो, लिप्तता और आसक्ति के मारे अपने को भूल भोग करने में लिप्त होते हैं, त्यों ही हम अपने को भोक्ता के स्थान पर भोग्य बना हुआ पाते हैं। इसलिए असल में भोक्ता बनने के लिए ऊंचे उठना या ऊंचा उठाने वाले, ज्ञान मुक्त होश में रखने वाले ब्रह्मचर्य की ही जरूरत होती है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनका ज्ञान का स्तर ऊंचा उठ जाता है। वे होशो हवास में जीवन जीते हैं, बेहोशी में जीवन नहीं जीते हैं। जोश में होश कभी भी खोते नहीं है। इसी अभिप्राय से इस मंत्र में कहा कि तेजस्विनी, जो अब कन्या का जो यहाँ प्रकरण चल रहा है कि ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, तो जो तेजस्विनी ब्रह्मचारिणी, जो तेजस्विनी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली युवती, जो दीप्तित है, वो जो प्रकाशित है, जिसमें तेज का जो है आधान है, जो तेजोमयी है, विवाह की नैसर्गिक इच्छा रखने वाली कन्या का जो युवा पति को प्राप्त करती है और संतानोत्पत्ति है उद्देश्य जिसकी, ऐसे वैदिक गृहस्थ को प्राप्त करती है। दो बातें यहाँ पर, एक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की चर्चा हमने की थी, और जहाँ एक उत्तम ब्रह्मचर्य और बीच में मध्य ब्रह्मचर्य। तो यहाँ जो ब्रह्मचर्य का एक कालखंड है 24 वर्ष, 36 और 48 वर्ष, तो इन वर्षों में जिसका जितना सामर्थ्य है उतना वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। जिसको यह मन में है कि मैं आदर्श मां बनूं, आदर्श पत्नी बनूं, आदर्श पिता बनूं, आदर्श पति बनूं, आदर्श संतानों का जो है मैं भरण पोषण करूं, आदर्श संतानों से इस राष्ट्र को उन्नत बनाऊं, ऐसा जिसका उत्तम विचार है
वो गृहस्थ में प्रवेश करे, भोग के लिए नहीं, उन्नति के लिए, अवनति के लिए नहीं। ऐसा युवक को भी उचित है और ऐसा युवती को भी उचित है सर्वथा। इसलिए जो युवा पति को प्राप्त करती है और संतानोत्पत्ति है उद्देश्य जिसकी, ऐसे वैदिक गृहस्थी को प्राप्त करती है तो वह ब्रह्मचर्य के कारण ही प्राप्त करती है। कन्या का शब्दार्थ ही तेजस्विनी है, कनि दीप्तौ धातु से यह शब्द बना है। ब्रह्मचर्य के बिना कन्या तेजस्विनी, युवती प्रसव योग्या अर्थात कन्या ही नहीं बन सकती। और ये आज की जो बीमारी है, आज की जो दुर्दशा है, भारत फिर भी अभी बचा हुआ है। अन्य राष्ट्रों में जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, उनमें जो गर्भ धारण की शक्ति भी नहीं होती है। ये बड़े कष्ट के साथ आप जो है सुनने के लिए विवश हैं कि बाहर का जो परिवेश है, अनेक समाचार पत्रों में या समाचार में या अनेक ऐसे जो संचार के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि बाहर विदेशी ऐसी स्थिति है कि वहां छोटी छोटी बेटियां भी अल्पकाल में ही गर्भवती हो जाती है, जिनमें धारण करने की शक्ति नहीं है, उनका जीवन स्वयं नरकीय हो जाता है। ये बहुत खेद और दुख की बात है। ये अवैदिक धारणा है। वेद के विपरीत जो आचरण है उससे कभी भी जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। यहाँ पर वेद का स्वयं उद्घोष है कि ऐसी युवती जो ब्रह्मचर्य के द्वारा तेजस्विता को प्राप्त है, जो तेजस्विनी है, जिसके अंदर जो है हर सामर्थ्य को विकसित करने का एक जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है, उसकी सारी प्रक्रियाएं विकसित हो जाती हैं, ऐसी युवती जो है युवानम विंदते पतिम, युवक युवा को अपना पति चुने। जिस तरह ब्रह्मचर्य के बिना पुरुष निर्वीर नपुंसक हो जाता है, युवा वह पुरुष ही नहीं बन सकता है, वह पुरुष अर्थात वह नपुंसक रहता है बिना वीर के, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है। एवं इस मंत्र के उत्तरार्ध में जो कहा कि अनडवान और अश्व शब्द कहे गए हैं, वे यदि काम शास्त्र की भाषा में दो प्रकार के पुरुष भेद मान लिए जाए और वेद में भी अनडवान और अश्व शब्द स्त्री से विपरीत पुरुष या रई के विपरीत प्राण अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो इस मंत्र का अर्थ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मचर्य के द्वारा ही कन्या अर्थात स्त्री या युवा पुरुष भोक्ता बन पाते हैं और वैदिक गृहस्थ के अधिकारी हो पाते हैं, ब्रह्मचर्य के बिना नहीं। एवं मंत्र के पूर्वार्ध में स्त्री के ब्रह्मचर्य तथा उत्तरार्ध में पुरुष के ब्रह्मचर्य को बताया गया है। मतलब यह है कि पहले दर्जे का वसु ब्रह्मचर्य तो प्रत्येक ही स्त्री पुरुष को करना चाहिए, चाहे वह युवक हो, चाहे जो है युवती हो, बालक हो अथवा बालिका हो, सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये स्वाभाविक है, ये परम कर्तव्य है। जो स्त्री पुरुष इतना भी नहीं करते तो वे स्त्री पुरुष ही नहीं है, अर्थात उसमें स्त्रीत्व नहीं आ सकता। जो युवती ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती है, जो युवक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, तो इतनी कठोर बात आचार्य कह रहे हैं कि वह स्त्री पुरुष ही नहीं हो सकते। अर्थात जो स्त्री का गुण कर्म स्वभाव है उसमें वो परिपक्वता को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, जो युवती ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करती। और जो युवक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता उसमें पौरुष शक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है, उसमें जो है पौरुष नहीं आएगा, वीरहीन रहेगा, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, उसमें सारी इंद्रियों का तेज क्षीण हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। और आगे कहा परंतु अनडवान और अश्व का अर्थ यदि हम बैल और घोड़ा ऐसा लेते हैं तो भी हम उसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य में जो यह भौतिक स्थूल भोक्तृत्व है यह पशु का ही भाग है। नहीं तो मनुष्य में
जो उसका अपना भोक्तृत्व है वह तो मानसिक और जानमय सृजन करने का भोक्तृत्व है। दूसरी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भोग भोगने की भावना है तो वो पशुत्व है। वो हमारे अंदर जैसे बैल और घोड़े का जो भोग का भाव होता है, जब भोग हमारे अंदर आता है हमारी प्रवृत्ति कैसी हो जाती, पाश्विक हो जाती है, पशु के समान हो जाती है। क्योंकि जो पुरुष का भोग है वो तो मानसिक है, अर्थात जो आत्मा का भोग है वो क्या है, ज्ञान है, वो मानसिकता के स्तर पर होता है। शारीरिक स्तर पर यदि भोग हम भोगते हैं तो हमारे अंदर पशुता का भाव आता है। बात स्पष्ट हो गई। तो जो है पशु का भाग नहीं, तो मनुष्य तो अपना भोक्तृत्व भाव मानसिक और ज्ञानमय सृजन करने का भोक्तृत्व है। अतः यहाँ कहा कि बैल व अश्व आदि पशु में जो संतान उत्पन्न करने की शक्ति आती है, भोक्तृत्व शक्ति आती है, वह ब्रह्मचर्य के कारण ही है। अर्थात मनुष्य क्या पशु भी ब्रह्मचर्य के बिना अपना भोक्तृत्व, अन्न ग्रहण करने, जीवन धारण करना, संतान उत्पन्न करना नहीं कर सकता है। और सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो हम अनुभव करेंगे छोटे से छोटे प्रकार का भोक्तृत्व भी उसे जो है एक प्रकार के संयम की आवश्यक अपेक्षा रखता है। कोई भी भोग हो बिना जो है अपेक्षा के, बिना ब्रह्मचर्य के, बिना संयम के उसको भोग नहीं सकते, पशु भी हो चाहे मनुष्य हो। अगर पशु को अधिक कोई भी हरा चारा खाते हैं वो, और यदि कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनको हरा चारा नसीब जल्दी से नहीं होता है और इकट्ठा उनको हरा चारा दे दिया तो ज्यादा खा गए, और ज्यादा चारा खा गए तो उनका पेट खराब हो जाता है, फिर उनको दस्त लगते हैं कि नहीं लगते। ये चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, इंद्रियों पर संयम आवश्यक है, ब्रह्मचर्य आवश्यक है। तो आजकल तो हम जानते हैं कि मनुष्य की अपेक्षा पशु स्वाभाविकतया अधिक ब्रह्मचारी होते हैं। सत्य बात है, मनुष्य से ज्यादा पशु पक्षी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आज के जो परिवेश है, आज के परिवेश में पशु पक्षियों का जैसा नियम है, जैसी उनको मर्यादा में ईश्वर ने बांध दिया है, उस मर्यादा का कभी भी अतिक्रमण नहीं करते। लेकिन मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं अपने आप में। 365 दिन 12 महीने 24 घंटे कहीं कोई नियम लागू नहीं है। ऐसे भोगी को रोगी होने से कौन बचा सकता है। तो पशु को यह ब्रह्मचर्य जो है प्रकृति सिखाती है और वैसा ही करती है। मनुष्य को परमेश्वर ने पशु में दिखने वाले इस प्राकृतिक स्वभाव से जो स्वाधीनता प्रदान की है वह तो इसीलिए दी है कि वह इस स्थूल भौतिक ब्रह्मचर्य से ऊंचे दर्जे का ब्रह्मचर्य कर सके, परंतु वह इस स्वाधीनता को पाकर के पशु से भी नीचे गिरने में इसका उपयोग कर लेता है। आजकल का मनुष्य समाज या उसका राष्ट्रीय शासन सांड और घोड़ों की नस्लें सुधारने के लिए तो कुछ अन्य प्रकार के नियमों को भी रखना आवश्यक समझता है, परंतु मनुष्य अपने आप अपनी नस्ल सुधारने के लिए स्वेच्छापूर्वक कितना संयम करता है, यह अपने राष्ट्रीय शासन द्वारा इसके लिए कितने आवश्यक नियम बनाता है, यह हम जानते हैं। कहने का आशय यह है कि जो पहले से नस्लें सुधरी हुई हैं पशु पक्षियों की, उनको सुधारने का काम जो है सरकारी खातों में चलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ी नस्ल जो मानव की नस्ल है ये रोज निरंतर बिगड़ती चली जा रही है। कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन इसका नियंत्रण जो ऋषियों ने खोजा है, जो वेदानुकूल आचरण है, जो वेदोपदेश है, वही इसका नियंत्रण है। आज इसका ह्रास हो रहा है। कॉलेज में या बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में ऐसी शिक्षा परोसी जा रही है जिससे लोगों का संयम और भी बिगड़ता चला जा रहा है। लोगों के चरित्र का कोई ठिकाना ही नहीं है। तो यह कार्य भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय वैदिक प्रणाली
भारतीय जीवन पद्धति, वैदिक जीवन पद्धति इसको पूरा करेगी और पुनः राष्ट्र को विश्व गुरु के जो है पद पर प्रतिष्ठित करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज और यह पूरा पतंजलि योग पीठ सब इस राष्ट्र की उन्नति का और इसके वैभव का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आगे हम नए मंत्र को लेकर के अगली कक्षा में आएंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।